डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं एपी। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें छोटी क्लासेस में, तुम्हारे बचपन में तुम्हें वापस लेकर जाऊंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जहाँ पर तुमने ये सीखा था। तो देखते हैं तुम्हें कितना याद है। फर्स्ट एग्जाम्पल 1 3 5। सो ये रूल देखकर, ये तीन टर्म्स को देखकर समझ में आता होगा कि अगले बॉक्सेस में क्या भरना चाहिए। 1 में 2 ऐड किया 3 में 2 ऐड किया 5, तो 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। याद आ रहा है ना? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 1 4 9। 1 मीन्स 1 का स्क्वायर, 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, 3 मीन्स 9 मीन्स 3 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट बॉक्स में क्या आना चाहिए? 4 का स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, देन 6 स्क्वायर। थर्ड एग्जाम्पल 5 10 15। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 5 के मल्टीपल्स 20 25 30। आ रहा है ना मजा स्टूडेंट्स? 2 2 2। तो आगे बॉक्सेस में भी क्या आएगा? सेम, क्योंकि ये तीन टर्म्स का पैटर्न देखकर हम आगे की टर्म्स डिसाइड कर सकते हैं। 18 15। अभी हमने देखा ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, इसमें भी नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर्स इंक्रीज। यहाँ पर तो नंबर सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। 18 -3 किया 15, -3 किया 12, 12 में से -3 किया 9, 9 में से -3 किया 6, 6 में से -3 किया 3। अब ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं। 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 3 ऐड किया 7, 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11, 11 में 5 ऐड करेंगे तो 16, 16 में 6 ऐड करेंगे तो 22। तो स्टूडेंट्स क्या नोट किया आपने? यहाँ पर भी जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे, यहाँ पर सभी नंबर्स जो लिखे हैं वो कैसे लिखे हुए हैं? यूजिंग सम डेफिनेट पैटर्न, और वी कैन से यूजिंग सम डेफिनेट रूल। दे आर रिटन इन डेफिनेट ऑर्डर। एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, एक रूल में लिखा हुआ है, एक पैटर्न है यहाँ पर, जिसे फॉलो करते करते हम आगे के जितने नंबर चाहे उतने लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो आती है इस चैप्टर में, दैट इज सीक्वेंस। नाउ व्हाट इज अ सीक्वेंस? इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स, collection of numbers which are arranged using some definite pattern or rule. So you can see that these all are examples of sequence. ये सभी examples है किसके? Sequence के। इसमें सभी जितने भी numbers है ये लिखे हैं किससे? Using some definite rule. So all these 6 are example of sequence. Now sequence में जो terms है ये T1, this is called first term, second term, third term, fourth term, fifth term, sixth term and so on. तो sequence को कैसे लिखा जाता है? T1, T2, T3, T4 and like this. Now see here, first example. Now what is T1 here? 1. What is T2 here? 3. What is T3 here? 5. Like this. Can you tell me in second example? What is T1? 1. T2 is 4. T3 is 9. Like this. Now third one. Third example में T1 is 5. T2 is 10. T3 is 15 and like this.
So students, when you open your textbook, in your textbook you will see activity number 1. This is first activity. To write down T1 लिखना है, T2 लिखना है, T3 लिखना है. तो ये फर्स्ट एक्टिविटी है. और सेकेंड एक्टिविटी ये है जिसमें 3 टर्म्स तुम्हें दी होंगी और रूल को आइडेंटिफाई करके तुम्हें आगे के बॉक्सेस फिल करने हैं. तो कंप्लीट एक्टिविटी 1 एंड 2 गिवन इन योर टेक्स्ट. स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया सीक्वेंस. अब मैं बताने वाली हूँ आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. चैप्टर का नाम ही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये टर्म, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में लिखते हैं एपी. एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब नाम देखकर, क्योंकि हमने पहली बार दिया तो थोड़ा डर सा लगता है मन में, लेकिन ये डरने वाली कोई भी बात नहीं है. इसमें कुछ भी नया नहीं है. ये वही है जो तुम लोअर क्लासेस से करते आ रहे हो, सिर्फ अब इस क्लास में आकर उसे एक नाम दे दिया. तो व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? इट इज स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस. अभी हमने सीक्वेंस किया जिसमें नंबर्स को हम रख देते हैं डेफिनेट ऑर्डर में. तो ये एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस ही है. अब ये स्पेशल क्या है? तो इन विच डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार, जैसे T1 T2 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ. ये लगातार टर्म्स जो इनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या आना चाहिए? सेम. तो एक अगर किसी सीक्वेंस में 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब जरा हम चेक करते हैं, जो मैंने सीक्वेंस लिखी थी इनमें से कौन सी स्पेशल है? स्पेशल मतलब कौन सी एपी है, कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन सी ऐसी सीक्वेंस है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो सेम आता है. तो अभी हमने देखा ये T1 है, ये T2, ये T3 और ये है T4. तो हम निकालेंगे T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा? ये मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ स्टूडेंट्स. T2 माइनस T1, 3 माइनस 1 कितना आया? 2. अब मैं निकालने जा रही हूँ T3 माइनस T2, 5 माइनस 3, ये भी कितना है? 2. अब हम निकालेंगे T4 माइनस T3, 7 माइनस 5, तो ये भी कितना है स्टूडेंट्स? 2. तो हमने क्या देखा कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कितना आ रहा है? सेम आ रहा है ना. तो इट इज एन एपी. तो हम लिखेंगे सिंस डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स is same, or you can say constant or equal, so therefore it is an AP. ये AP है, it is an AP. अब ये AP तो है, तो जो ये डिफरेंस सेम आता है इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ पर D कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? कॉमन डिफरेंस इज 2. थोड़ा स्पेस कम है. अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. सेकेंड वन हेयर इज, सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी दिस वन. व्हाट इज T1 हेयर? 1. व्हाट इज T2 हेयर? 4. व्हाट इज T3 हेयर? 9. एंड व्हाट इज T4? 16. तो नाउ वी वांट टू चेक वेदर इट इज एन AP और नॉट. ये AP है या नहीं. तो सेम प्रोसीजर. T2 माइनस T1 कितना आएगा? 3. T3 माइनस T2, T3 इज 9, ये कितना आ गया? 5. बस आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिफरेंस 3 आता है और ये डिफरेंस 5 आता है और ये दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं है. तो यहाँ पर T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2 और जब डिफरेंस ही सेम नहीं है सो देयरफॉर इट इज नॉट एन AP. तो जो मैंने फर्स्ट सीक्वेंस ली थी वो AP थी लेकिन सेकंड वाली AP नहीं है. अब हम स्टार्ट करेंगे विद थर्ड वन.
थर्ड वन में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं. व्हाट इज T1 हेयर. थर्ड एग्जाम्पल है 5, 10, 15, 20, 25 एंड so on. So T1 is 5, T2 is 10, T3 is 15, T4 is 20. तो यहाँ हम निकालेंगे पहले T2 माइनस T1. T2 माइनस T1 कितना आएगा, 10 माइनस 5. दिस इक्वल्स टू 5. Now T3 minus T2, that is 15 minus 10, ये भी 5 है. T4 minus T3, 20 minus 15, ये भी 5. तो हम क्या देखते हैं, सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस. सिंस डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है, सेम है ना, is constant, सेम आता है. तो therefore it is an AP. समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स. अब अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें T1 क्या रहेगा, 2, T2 भी क्या रहेगा, 2, T3 भी क्या रहेगा, 2, T4 भी रहेगा 2. तो जब हम इसमें निकालेंगे T2 माइनस T1 तो 0 आ जाएगा. T3 माइनस T2 निकालेंगे वो भी 0 आएगा. T4 माइनस T3 निकालेंगे वो भी 0. तो वैसे ही लिखेंगे, सिंस डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज एन AP. तो व्हाट इज D हियर, D मतलब कॉमन डिफरेंस, इधर कितना आया 5 और D यहाँ पर कितना आया 0. तो ये भी AP है और ये भी AP. T1 फिफ्थ एग्जाम्पल, T1 इज 18, T2 is 15, T3 is 12, T4 is 9. अब हम चेक करेंगे ये AP है या नहीं. So T2 minus T1, 15 minus 18, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये आएगा -3. T3 minus T2, ये हो जाएगा 12 minus 15, ये भी -3. T4 minus T3, 9 minus 12 minus 3. So difference is same. Difference between two consecutive terms is same. Same है ना, -3. So therefore it is an AP with common डिफरेंस. किससे डिनोट करते हैं, D से. कितना हो जाएगा -3. तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखनी है, जब सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो D पॉजिटिव आता है और नेगेटिव कम, नंबर्स कम होते जा रहे, 18, 15, 12, 9. तो ऐसे केस में डिफरेंस भी क्या आएगा, नेगेटिव. तो ये हो गया -3. इसका मतलब ये भी AP है. फिफ्थ वाला भी AP का एग्जाम्पल है. तो सिक्स्थ वाला अपने आप कर लेना. यहाँ पर इधर देखो क्या आएगा, T1 सिक्स्थ एग्जाम्पल में T1 कितना आएगा, T1 आएगा 1, T2 है 2, T3 है 4. तो तुम चेक करके देख सकते हो कि T2 माइनस T1 कितना होगा, 2 माइनस 1, 1, और T3 माइनस T2 कितना होगा, 4 माइनस 2, 2. तो ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है. तो ध्यान में अब रखने वाली बात क्या है कि फर्स्ट टर्म ऑफ AP, अगर कोई सीक्वेंस AP है तो उसकी फर्स्ट टर्म मतलब T1 को हम किससे डिनोट करेंगे, A से. याद रखना है कि फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज डिनोटेड बाय A एंड द कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D. फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करना है, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करना है. और ये जो कॉमन डिफरेंस है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी. हमने फर्स्ट और थर्ड एग्जाम्पल में देखा जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में था तो हमारा D पॉजिटिव आया था. हमने फोर्थ एग्जाम्पल में देखा 2, 2, 2, 2 कॉन्स्टेंटली चल रहा है तो D क्या आएगा, 0. और अभी हमने फिफ्थ एग्जाम्पल में देखा कि हमारा D क्या आया, नेगेटिव. अभी मैंने बताया कि AP की फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, A.
तो AP की सेकेंड टर्म क्या होगी, फर्स्ट में D को ऐड कर देंगे, T1 प्लस D मतलब A प्लस D। अब थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड वाले में D को ऐड कर दो, क्योंकि डिफरेंस कितना है, D का डिफरेंस है, तो T2 प्लस D। अब T2 क्या है, A प्लस D, उसमें ऐड किया एक और D, तो ये क्या बन गया, D प्लस D हो गया 2D। अब T4 क्या हो जाएगा, T3 प्लस D। T3 कितना है, A प्लस 2D, उसमें D ऐड करा तो ये बन गया A प्लस 3D। तो स्टूडेंट्स AP को कैसे लिखा जाता है, फाइनली AP को लिखने का मेथड, T1 को A लिखते हैं, T2 को A प्लस D, A plus 2D, A plus 3D, and like this. So this is AP. Now can you give me simple examples of AP? तो you can see all natural numbers, ये AP का एग्जाम्पल है, कितना कितना डिफरेंस है, 1 का। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, इनमें डिफरेंस कितना है, 2 का। सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो एन AP, इसमें भी डिफरेंस कितना है, 2 का। लेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया जब मैंने तुम्हें बताया कि AP है या नहीं। अभी हमने जो 6 एग्जांपल्स लिए थे उसमें AP है या नहीं, और अगर AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालो, तो वो तो हम कर चुके हैं, हमने 6 एग्जांपल्स लिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें हमें AP लिखना है और हमें क्या दिया हुआ है, A का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, D मतलब कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, और हमें AP लिखना है, मतलब एटलीस्ट हमें उसकी 4 टर्म्स तो निकालनी पड़ेंगी। तो पहले निकालेंगे T1, A का मतलब क्या होता है, T1, तो T1 फर्स्ट टर्म हो गई 10। अब सेकेंड टर्म क्या होती है AP की, सेकेंड टर्म होती है फर्स्ट वाले टर्म में D को ऐड कर दो, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 10, 10 में D को ऐड किया, ये कितना आ गया 15। अब T3 क्या होगी, तो जो भी उससे पहले वाली टर्म है T2, उसमें हम D ऐड करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि AP मतलब जिसमें डिफरेंस क्या होता है, सेम, हर एक अगली टर्म पहली वाली से D ज्यादा होती है, तो इसलिए T3 क्या हो जाएगा, T2 प्लस D, 15 प्लस D कितना है 5, ये हो जाएगा 20, और T4 मतलब T3 प्लस D, 20 प्लस 5 मीन्स 25। तो हमारी AP क्या हो जाएगी, T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। A दिया हुआ है -3, मतलब T1 है हमारे पास -3। T2 क्या होगा, T1 में D ऐड करेंगे, और D कितना है 0। किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करेंगे तो वो तो सेम ही आएगा, तो -3 प्लस 0 -3। अब T3 क्या हो जाएगा, तो T2 में D ऐड कर दो, -3 प्लस 0 वो कितना हो जाएगा -3। T4 क्या होगा यहाँ पर, T4 हो जाएगा T3 प्लस D, ये हो जाएगा -3 प्लस 0। तो इसमें हमने क्या देखा, ये AP तो है, लेकिन ये किस टाइप की AP है, जिसमें सभी टर्म सेम है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट AP। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नाउ A is 6, मतलब T1 is 6, पहली टर्म 6 हो गई। अब T2 कैसे निकालेंगे, T2 होता है T1, पहले वाले में D ऐड कर दो। अब पहली टर्म है 6 और D है -3, तो 6 प्लस -3 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अब यहाँ क्या करेंगे, T3 में T2 प्लस D। अब T2 कितना है 3, 3 में -3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0। T4 T3 प्लस D, T3 कितना है 0, 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा -3। तो ये AP क्या हो गई 6 3 0 -3।
तो स्टूडेंट एक बात इसमें ऑब्जर्व करने वाली है कि d यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, और जब भी d नेगेटिव होगा तो हमारी AP जो होगी डिक्रीजिंग होगी, नंबर्स कम होते जाएंगे। 6 से हुआ 3, 3 से हुआ 0, 0 से हुआ -3, -6, -9 एंड सो ऑन। तो जब भी d नेगेटिव आएगा तो नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। d पॉजिटिव हमने देखा, नंबर्स इंक्रीजिंग में थे, और जब d 0 होता है तो कांस्टेंट रहता है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट टर्म मतलब a -19, सेकेंड टर्म होता है t1 प्लस d -19 में जब हम -4 करेंगे, साइन सेम तो एडिशन होता है, माइनस माइनस प्लस करते हैं लेकिन साइन माइनस का। अब t3 क्या हो जाएगा, t2 प्लस d, t2 है -23, इसमें से हम करेंगे -4, तो माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, मतलब -27, और ये हो जाएगा -27 प्लस -4, अगेन माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब माइनस का। तो ये AP क्या हो गई, -19, -23, -27 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब A फाइंड आउट करना है, एंड कॉमन डिफरेंस मतलब D फाइंड आउट करना है, एंड इट इज AP। ये AP ही है, ये दिया हुआ है, मतलब कॉमन डिफरेंस फिक्स आने ही वाला है यहाँ पर, ठीक है, चेक नहीं करना है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो इट विल बी फॉर 1 मार्क, 1 मार्क के लिए ही क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, A फर्स्ट टर्म, A मीन्स T1, पहले हम यहाँ लिखेंगे T1, व्हाट इज T1, 5, T2 1, T3 इज -3, फर्स्ट टर्म है 5, सेकेंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है -3। तो फर्स्ट टर्म लिखिए मीन्स A, ये T1 होता है, कितना हो गया 5, हाफ पार्ट इज सॉल्व, फर्स्ट टर्म निकालनी थी, फर्स्ट टर्म हो गई 5। नाउ AP दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये AP है, डिफरेंस सेम आने वाला है, और डिफरेंस क्या होता है T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले का आता है तो ये हो जाएगा -4। और तुम लोग देख भी सकते हो कि जो ये सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में कम होती जा रही है, 5 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद -3, नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो D क्या आएगा, नेगेटिव। सो देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज कितना है यहाँ पर, -4। दैट्स ऑल, इतना ही करना है यहाँ पर। सेम हेयर, व्हाट इज T1, 0.6, T2 0.9, T3 1.2। नाउ व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म A क्या है यहाँ पर 0.6, तो A हो गया 0.6। नाउ D कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1, यहाँ पर T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये AP है। जो T2 माइनस T1 का डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस T3 माइनस T2 का भी आएगा, और वही डिफरेंस T4 माइनस T3 का आएगा। तो चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल D निकालना है। हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1 0.9 माइनस 0.6। माइनस कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये माइनस करने पर आ जाएगा 0.3। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म is 0.6 and the common difference is 0.3. Now आते हैं थर्ड पार्ट पर, T1 कितना 127, T2 कितना 135, T3 नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो फर्स्ट टर्म A, ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 127। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस जो होता है T2 माइनस T1, 135 माइनस 127, that is 8। फोर्थ पर आते हैं, what is T1 1/4, what is T2 3/4। तो फर्स्ट टर्म मतलब T1 ये हो जाएगा 1/4।
कॉमन डिफरेंस d निकालना है, जो होता है T2 माइनस T1। सो T2 कितना है 3/4 और T1 कितना है 1/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2/4, मतलब 1/2। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म 1/4 and common difference is 1/2. In this way, students, we have completed exercise 3.1. Thank you for watching my video. Keep watching and keep learning.